खूब ये देखो तारी परी रानी लुटेरी सारे ने वीडियो बनाई, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे? अच्छा बोल के गए वो। खूब यहाँ खड़े होकर आसपास के लोग हैं सब तमाशा देख रहे थे कि हम तने कोई नहीं भाई, मुश्किल बनवा दिया। दिन रात में इनकी गाली सुन रही हूँ, लुटेरी है ये है, इन कैरेक्टर पे मेरे उंगली उठाई, मेरे बच्चे के बारे में इनने बोला, मेरे तो न्याय दिलवाया जाए। एक अली औरत के ऊपर आकर नू तो कोई भी गुंडागर्दी कर देगा। बिल्कुल। और भाई कल ना मेरा कुछ हो जाता है तो भाई इसके जिम्मेवार ना ये है। एक यार गति है भाई मार सका, मन अपना कम है, बड़का का ज्यादा है। भाई मेरा बेटा है ना, तो मेरा कोई आड़े परिवार है ना कोई घर वाला है, मन अपने बच्चे का इतना डर है, मने नहीं पता। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथ ही इस वक्त है परी रानी हमारे साथ मौजूद है भाई, पानीपत ग्राउंड मीडिया की टीम मौजूद। और आपको पता है भाई परी रानी और इनके जो सूट है लगातार चर्चाओं में रहते हैं। जिस टाइम पर इन्होंने सूटों की दुनिया के अंदर कदम रखा, जैसे इनकी बायोग्राफी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, काफ़ी विवादों के अंदर परी रानी रही। परी रानी की जो ब्रांचें हैं वो भी लगातार विवादों में रहने लग रही थी। और अभी हाल फिलहाल के अंदर भी हरियाणा के अंदर 2-3 महीनों से जो ब्रांच टूटने का मुद्दा, चाहे वो परी रानी की बात करें, चाहे अन्य जो सूटों का बिजनेस करने लग रहे हरियाणा के अंदर उनकी ब्रांच टूटने की बात करें, भाई मुद्दा ज़्यादा तूल पकड़ने लग रहा है। ज़्यादा जो है इस मामले को लेकर के परी रानी की कई ब्रांच इससे पहले टूट चुकी हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी ब्रांच वालियों के खिलाफ नहीं बोला, ये अपनी चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन आज ये बताने लगे भाई आज सबर का जो बांध है वो टूट चुका है। एक बड़ी घटना पानीपत के अंदर घटित हुई है, खुद ही बताएगी भाई क्या कुछ मामला था। और लगातार विवादों के अंदर बनी रहती है परी रानी। सबसे पहले तो जी नमस्कार। जी नमस्कार भाई। परी जी, क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी विवाद 2-3 महीनों से सोशल मीडिया के ऊपर बना हुआ है कि भाई ब्रांच के नाम पर लोग कह रहे हैं कि भाई ना तो कई लाख ले लिए, कई करोड़ कमा लिए, ये तो महंगे महंगे सूट बेच कर करोड़ों रुपए कमाने लग रहे हैं। तो ब्रांच टूटने का जो है मामला सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या कारण रहा कि आपने अब तक चुप्पी साधी, आज सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा कि नहीं अब ज़्यादा हो चुका? देखो चुप्पी का तो ये था भाई कि भाई मना में ऐसा तो ये था भाई मैं किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलूंगी। अगर हम कोई कानून कार्रवाई भी करेंगे तो भाई मेरा ये था कि हम ना अपनी कानून के थ्रू करेंगे। अब बात स्टार्टिंग से ही मैं थोड़ा सा बताती हूँ ताकि लोगों को समझ आए। भाई हमने ब्रांच दी अपनी 15-16 मेरी ब्रांचें गई हैं। जो भी ब्रांच लेने आता था ऐसा कोई भी नहीं है जिस तरह हमने एक बाणी तक ब्रांच दी है। हम कहीं भी कोई सामान लेने जाते इतना कोई पागल नहीं है कि अगला जो उसका रेट बताओगा मुंह उठा कर दे देंगे, और जो अगला कहोगा हम उसकी मानने जाओगे। मुंह उठा कर भी हम उसका रेट तब देंगे तब हमारा वह चीज पसंद आओगी, हमने नू दिखागा फायदा ही चीज में। अब जो अगला मांग रहा है दे दो इस तरह। भाई मैंने चाहे अपनी ब्रांच के 1 लाख मांगे चाहे 10 लाख मांगे, मैंने तो डिमांड करी। भाई लेने वाले ने जिसने नहीं लेनी थी आज नू का ये कर दिया, भाई तुमने क्यों ली? बिल्कुल ना तो मैं किसी के घर आ गई ना मैंने जबरदस्ती करी किसी के साथ के भाई आओ। मैंने कोई वीडियो नहीं डाली कि आज मैं थर 5 लाख में देऊंगी 10 में देऊंगी, भाई अपनी मर्जी तली। बिल्कुल। फिर होता सूटा की बात है, पहले सब चीज बताई जाती कि आपको इतने % मार्जिन है। अब वो कहिया खाएगी, मैं कितना भी खा रही थी पर मैंने उन ये बताया तुमने इसमें 10 बचेगा 5 बचेगा 30 बचेगा जो भी बचेगा वो मैटर अलग है। मैं चाहे उन 50 खा के बेच रही हूँ क्या 30 खा के बेच रही हूँ, पर मैंने बता दी। बताने के बाद लेवे हैं फिर अग्रीमेंट बनता है। इस कोई भी ब्रांच वाली नहीं थी कि जिसने अंगूठा लगाया हो, सबके साइन अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा गया है कि भी 3 साल के लिए हमने अपनी ब्रांच दी है, इतने पैसे मैंने लिए हैं। सिर्फ हमारी कंडीशन ये है कि भाई आप बाहर का नहीं बेचोगे। अगर आपने बाहर का बेचा, हमने पता लग गया कि आप बाहर का बेचो तो मैं उस टाइम कैंसिल कर दूंगी, बकायदा पे केस भी करेंगे FIR भी करेंगे। जब बंदा उस चीज को पढ़ लेता हिंदी में अग्रीमेंट है वह चीज और फिर साइन कर जाता है, फिर कहाँ से बंदा गलत हो गया। अब बात ये है, अब जिनने छोटी ब्रांच, आपने जितनी जो ब्रांच दी है कानूनी प्रक्रिया एग्रीमेंट आप बता रहे हो, हर बात का लिखतम है। आपने कानून के दायरे में रह करके ब्रांच दी है और ब्रांच आपने आपका जो ब्रांड आपने मेहनत करके जो बनाया है उसका पैसा कानूनी दायरे में ही लिया। बिल्कुल जी, उसमें लिखतम है हमने कितने की दी, फर्म मेरी रजिस्टर्ड है, GST नंबर है, सारे मतलब उन अग्रीमेंट पढ़ के साइन करके प्रॉपर तरीके से दी गई है। दे दी ब्रांच ठीक होगी। अब भाई अगला नहीं चला पाता तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं
सुबह वीडियो बनाने लग जाती हूँ ना, मैं धूप देखती ना, मैं ये देखती मेरा बुखार हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि मन ये भाई नई वीडियो बनाएंगे। अब ये देखो, अगर आप एक चैनल बना देते हो, मान लिया आपका ये चैनल है, आपने चैनल तो बना दिया, लोगों ने चलो सब्सक्राइब भी कर दिया, किस लिए करा, या तो आपकी कोई वीडियो देखेंगे या कुछ इंटरेस्ट उसमें आवेगा। जब आप उस पर वीडियो ही नहीं डालोगे तो वह क्यों देखेंगे। तो यही काम इन ना करा, वीडियो नहीं डाली टाइम पे, कुछ नहीं करा, मेरे भरोसे बैठे रहे, आप वीडियो डालो, आप वीडियो डालो, होती रही न लाख छोड़ी भाई, खुद बाहर के बेचने शुरू करे। जब इन्हें बाहर के बेचने शुरू करे, देखो कस्टमर को चाहिए परी रानी वाले सूट, अब ये कहूँ मैं तो लुट्टू हूँ, मैं महंगे दे हूँ, ऐसा कोई पागल नहीं है, सब समझदार। आज के टाइम में इतना पागल कस्टमर की था कि मैं 34,500 का भी सूट बेच रही हूँ, मेरा ले रहे हैं कस्टमर, भाई उनको पसंद है तो ले रहे हैं ना, वो मैं बेच रही हूँ, या तो मेरे तक कस्टमर ना ले। बिल्कुल कस्टमर ले रहे भाई, मैं उनको दे रही हूँ, उनकी डिमांड मैं पूरी कर रही हूँ। यहाँ मैंने लुटेरी बोल रहे हैं, दिन रात गाली दे रहे हैं मेरे छोरे के बारे में, मेरी बेटी के बारे में। मैंने एक ये कर लिया था भाई, मैं नहीं बोल लूंगी, बोल ले जाओ ना, तो मेरे द्वारा टाइम बोल ले जाओ। कई बार कस्टमर जी आपके बारे में फलानी नुकारी दकड़ी नुकारी, मैं कोई नहीं, एक टाइम ऐसा होगा अपने आप सबको पता लग जाएगा। और भाई हमारा तो कोर्ट से चलेगी ये चीजें, क्योंकि भाई हम तो प्रशासन को मानते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये होगी तो जी आज मामला था रोहतक, एक हमारी ब्रांच गई थी, उनने बेचने शुरू करे बाहर के, तो कस्टमर आके मेरे पास वीडियो कॉल पे आए, दीदी ये सूट आपका है। अब मैं अपने सूटा ने पहचानती हूँ, मैं भी मेरा तो को नहीं, मेरे पास उस चीज का प्रूफ भी है, इनका खोल कर मैं आपको दे दूंगी। कस्टमर ने वीडियो बना रखी है जिसमें पूरा एड्रेस इनका लिखा हुआ, सूट मेरा नहीं है। जब इन उनको बोला कि परी रानी का सूट नहीं है, तो उसके हस्बैंड ने रोहतक वाली के ना उसके साथ उन्हें बता कि भाई बदतमीजी करी, लेने से मना कर दिया और भला कॉपी दी सूट की। और जब मैंने ये बोला उनको कि भाई कॉपी क्यों दी, और उसने ये भी बोल रखा कि जब मैंने आपसे मंगवा तो फैब्रिक अच्छा था, पर इनसे मंगवा तो खराब था फैब्रिक। तो इनने ये बोला इसके हस्बैंड ने कि वो कॉपी ये देती है। हालांकि हमेशा मैं बोलती हूँ मेरा नाम जाना जाता है ओरिजिनल सूट के नाम से, हजारों आज के टाइम पे बोलते हैं ओरिजिनल वाली दीदी। अगर मैं कोई भी सूट कॉपी बेचती हूँ तो कंपैरिजन करके दिखाती हूँ, इसका प्राइस ये है, क्योंकि मैं कभी कस्टमर को इस चीज के धोखे में नहीं रख सकती, और हमेशा से मुझे ओरिजिनल पसंद है। मैंने उनको बोला तो उन्हें साफ साफ बोला हम तो नुए बेचेंगे। इस चीज की रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है। भाई डेली कस्टमर की शिकायत आने लगी, जब नहीं माने तो हमने कोर्ट के थ्रू सारे प्रूफ लगा के उन पे केस कर दिया। ठीक है कि भाई देखो ये रूल के खिलाफ है, आपने बाहर का बेचा, हमने मना की थी, हमने जो भी कही है भाई आप सूट बाहर के बेच रहे हो, कस्टमर को नहीं चाहिए है। अब कस्टमर विश्वास के साथ ले रहा है, उनका विश्वास टूट रहा है, मेरा नाम खराब हो रहा है। तो भाई इन पे 6.5 लाख का एक पक्का बिल है मेरा, जो यहाँ स्टॉक लेकर गए थे उसका है। एक इन पे 90-95 लाख का मानहानि का है, जो इनने मेरे तक गाली गलोच करी है। जो मैं आई हूँ, मैं 2 दिन आईसीयू में भी रह कर आई हूँ, हॉस्पिटल में भी, जो मैंने इस चीज से मैं गुजरी हूँ ना, मैंने पता है कि बंदा आने से पहले तो प्लीज दीदी दे दो ब्रांच, दे दो ब्रांच, और लेने के बाद जो गाली, मतलब एक भी वीडियो इनकी ऐसी नहीं होगी जिसमें इनने मेरे तक गाली नहीं दी होगी, और मेरी एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी कि मैंने किसी भी ब्रांच वाली को गाली दी हो, किसी के बच्चे को गलत बोला, मैंने आज तक नहीं बोला। तो बिल्कुल जो ब्रांच वाली भाई एक जब आपसे जुड़े हैं उस टाइम पर तो बहन कह करके मित्रता प्रेम भावना से जुड़े हैं, और जब दूर हटे है तो ये दुश्मनी क्यों बन जाती है जी? आप अब देखो अभी ये कह रहे हैं, इनने यह बात भी बोली कि लोगों ने इनको ये बोला कि जब तो आप अच्छा बता रहे थे, आप वाली बात है, अब आप बुरा क्यों बता रहे? बोले तो आएंगे तो वीडियो बनवा कर दी, आएंगे तो कौन बनवा सके किसी की ना, तो आएंगे तो मैं इन तब लाएंगे तो हमारे तब ब्रांच दी। अगर मैं इतना अंगा कर पाती तो क्या न मेरे नाम का ये बोर्ड लगवा देते, बिल्कुल जो मेरा इतना अंगा चलता। तो बात यहाँ पे ये हुई, इनने जैसे स्टॉक लिया, मैंने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए, इन्हें ना पैसे देकर इन्हें बाहर का लेना शुरू कर दिया, कस्टमर आता कॉपी देना शुरू कर दिया। भैया नहीं मानने, जब देखो मैं हूँ अकेली औरत, ना तो सिर्फ आदमी है ना कुछ है कि मांगा अपने आदमी ना खड़ा कर दूं, मैंने तो सारे काम अपने आप करने पड़े। मैंने इन तो समझाया, बोलिया, मखा भाई ऐसा काम क्यों करा, थार पर उम्मीद नहीं थी, प्रूफ है जी, सारे रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है मेरे पास। इन्हें साफ साफ मना कर दिया। फिर भाई मैंने अपने एडवोकेट तक बात करी, जो हमारे एग्रीमेंट में कहा जी ऐसे ऐसे है, तो हमने इन पे केस चल रहा है इनका, चलो वो चल रहा है। ये बोलती रही, रोज मेरे ऊपर गाली देती रही, केस चलने के बावजूद भी डेली ना बोला।
हर सूटा का ये लुटेरी पे इतना ले, मैं इतने का दे रही, बोल ले जाओ, मैं कोई बात नहीं, जो जैसा बोल लेगा। तो फिर एक यहाँ पे सूट वाला है जी, जिस पे मैं पहले लेती थी, अब नहीं लेते, उसका नाम है मनोज काटपाल, जाने हो ना बंटी के नाम पे, ठीक है। उन्हें खुद मेरे पास पहले मैसेज किया था जी सूट मेरे पे ले लो, मैं कोई नहीं जी डिजाइन दिखा दो, एक दो और भी ले में थे, मैं ऐसी बात नहीं है, देखो सूट का काम है, उन्हें दिखाई मैं जी ऐसे ऐसे बनवा दिया, ठीक है। तो जी उस पर लेने लगे। उसके बाद उस टाइम मैंने एक कही थी जी मेरे सूट आप जीत दोगे ना, देखो मैं आप पे जब लेंगी मेरे सूट आप कहीं नहीं दोगे, सही बात है। आप 10 बना रहे हो 20 बना रहे हो, मैं जिम्मेवार हूँ, पर मेरे सूट कहीं नहीं दोगे। जब जो मेरी ब्रांच जाती रही सब ने फॉलो करता रहा, देखता रहा, तड़ा तड़ा उन तक सूट देने लग गया। अच्छा, ठीक है। वो मेरी ब्रांच ने तड़वानी शुरू करने लग गया। मैंने उसको बार बार भी बोला माँ जी आप ऐसा काम मत करो, क्योंकि पता लग जाता है कि भाई चाहे वो सूट मेरा 2000 का रहा है, ये उन तक दे देता हूँ, उसकी वीडियो डाल देती, मतलब जो होलसेल में मैंने 2000 का मिल रहा 1500 की डाल देती जान का, उन तक सूट देता। मैंने कहीं भी मतलब मैंने तो कसम है जी मैंने नहीं दिया। उसकी भी इनकी दुकान की मेरे पास फुटेज किसी ने भी भेजियो, देखो जब ये कर सका मेरे पास भी है, मेरी ब्रांच वाली बैठी है उनके पास, यो स्टॉक देने लग रहा वो चीज भी, भाई इसको कराया मैंने हिसाब कराया, हालांकि मैंने इसके पास जी 1-2 कमेटी भी गिर रखी थी इस बंदे के पास। तो जब ये नहीं हटा सारी ब्रांच देने लग गया, नीचे नीचे तड़वान लग गया ब्रांच ने, इसके ही हो गया भाई एक तो वहां तक जावे तू डायरेक्ट दे कर दे, भाई मैंने इस तक कहीं मेरा हिसाब कर दो जी, जो मेरी कमेटी आपने रख रखी है, जो मैं गिर रही थी वो मेरी कमेटी दे दो और मेरा हिसाब कर दो जी, मैं आप पे नहीं लेता। ये उल्टा मेरे ऊपर थोपन लग गया, बोला जी आपने मेरे देने, मैं बोली मने देने हो तो तू मेरे तक बिल दिखा, सब कुछ दिखा, पर जो तने मेरे देने कमेटी देनी जो भी देना, भाई मेरे पास सारी चीज जाके प्रूफ है इस चीज के, और जी मैं गलत हूं तो कोर्ट में लेकर जाओ, FIR करो मेरी। तो ये बात होगी भाई वो बंदा इनके साथ मिल गया, ब्रांच वाले के साथ, जो मेरे खिलाफ है, रोहतक वाले के साथ, जहाँ से जो आप बता रहे भाई अलग अलग जगह से आप माल लेते हो। एक वीडियो भी मैंने आपकी देखी थी, आप बता रहे थे भी भाई एक नहीं अनेकों से हमने माल लेना पड़ता। आपने जिससे आप माल ले रहे थे वही आपकी जो ब्रांच है रोहतक वाले उनके साथ मिल गया, उनके साथ मिल गया। अच्छा, उन तक देना मतलब जो भी जैसे क्या था कि इसका जो पहले का सूट है, अब तो मैं इस पे नहीं ले रही, अब पहले के जो भी थे कुछ डिजाइन थे, जैसे मैंने डाल दिए वीडियो, ये उसी टाइम उनको सेम देकर तैयार करवा के मान ले 5000 का मेरा होलसेल में पड़ रहा है, उन पर 4000 की वीडियो डलवा देता। आप नहीं बाकी की जो ब्रांच है हरियाणा के अंदर देखो, खास तौर पर यह सुट्टा का जो विवाद चल रहा है, सबसे अहम कारण है कि यह भी होता है कि भी जहाँ से माल ले रहे हैं वो माल देने वाला है, कई बार उनको पता तो होता है सोशल मीडिया के ऊपर है, चाहे वो किसी की ब्रांच हो, चाहे परिराणी की, चाहे अन्य की हो, तो डायरेक्ट भी ऐसे भी तो होता है ना, वो डायरेक्ट ही माल भेजने लग जाता है। हाँ अभी वो तो देखो इन्हें कैसे मैसेज किया कैसे नहीं किया, पर वह सूट उन दौरा पाया करे थे और वह रेट कम करके डाल दिया करे थे। तो भाई जब मैंने देखा भाई ये तो मेरा सरेआम नुकसान कर रहा है, जब सूट मेरा 5000 का है मैं उन्हें 4000 का क्यों कर बेच दूंगी, ये तो मैं अपना नुकसान करूंगी। और वो उन पे सिर्फ वीडियो डलवाने के लिए दे रहा है, इतना मैंने भी पता, भाई मैंने उस पर लेना बंद कर दिया, मैं जी मेरा कर दो हिसाब। तो बंदा लग गया परेशान करने, क्योंकि मैं इस चीज की गारंटी दूं भाई आज के टाइम में उसने इतने लोग जाने, तो इसके कारण जाने थे कि परिराणी इस पर सूट लिया करे थी, वो सब तब बता करता दिया भी करता। मेरे पास बहुत खबर आई, बहुत यूट्यूबर ने बोलिया कि आपके सूट यो कब है आप तय कि किसी तय नहीं देता है, खूब देवा है। मेरे तो वीडियो भी आई, फिर आदमी कसम खा जाए ये खा जाए, मैं चलो कोई बात नहीं, मैं उस चीज ने मैं चलो राजी रजा में चीजें वो हो जावा ना करे, मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी जी बहुत, लेकिन वो बंदा मेरा इतना काम खराब करवाने लगे, इतना काम करवा के यार एक सूट मेरे तय दे दिया, आगे उसके 20 सूट बनाकर उन तय दे दिए, उसके तो पैसे बन रहे हैं, वो चीज तो नहीं हटा। तो मैंने उस पर लेना रिप्रेजेंट तो सोशल मीडिया पर आप करोगे, मैं करूँ माल आपकी ब्रांच का जो बेनिफिट आपने लेना था वो बेनिफिट डायरेक्ट भेज दिया, डायरेक्ट हो रहा था भी देने लग गया। मेरे पास कितनी यूट्यूबर ने बता देखो ये सूट ना मारते दिया, खूब आए मैंने खूब बोल लिया, कदे नेम कर जाता, कदे कुछ कर जाता, कदे बड़का के नेम कर जाता। मैंने ये सोची भाई कोई अपने बड़का का तो क्यों करेगा, चलो फिर मैं बोली जी हाथ जोड़ू, देखो आप पे मैं नहीं ले सकती, आपने तो हर जगह मेरे सूट, जब एक डील हुई थी आपने बोला जी मेरे पे ले लो, मैंने आप तेनू कही थी जी जो डिजाइन मैं पसंद करूँ, क्योंकि मैं देखो वीडियो भेज कर ना अपने सूट बनवा करो, भी मैं ऐसे बनवाऊँ, मैं क्या कर दी देखो जी ये सूट बना दो, इसमें ये फैब्रिक लगा दो या दुपट्टा चेंज कर दो, जब मेहनत मैं कर रही हूँ, आपने मेरे ते तो एक सूट दे दिया कि वीडियो बना ले, मेरा माल तो तैयार नहीं हो रहा, आगे तुझे भी देगा पैसे को मैं रहा उस चीज का, मेरा नुकसान कर रहा है उस चीज का, मेरी ब्रांच ते भी दे रहा है। जब मैंने इस चीज का पूरा पता लग गया वे मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, तो हमने इस पे लेने बंद कर दिए स्टॉक। भाई जब इस पे लेने बंद कर दिए तो रोहतक वाली ब्रांच के साथ उसके साथ मिल गया, फिर भाई ने मेरे तक धमकी दुआनी शुरू करी
कि मैं तो बेइज्जती करवा दूंगा सब यूट्यूब मार्केट में नया बात फैला दी कि परी रानी तो मेरे पे 3 करोड़ रख रही है। तो 3 करोड़ ऐसे होते हैं क्या जी? 3 करोड़ कौन किसके रख लेगा? अगर मैं उसके 3 करोड़ रख रही थी तो भी मेरी FIR करता, कहीं कोर्ट में जाता। इन्हें मार्केट में सारे का बात फैला दी, जो भी इस पे सूट वाली है। आपको पता है जी परी रानी ने मेरे 3 करोड़ रख लिए, क्योंकि बताने वाले देखो बता देते हैं। मैंने फिर भी आराम से शांति था समझा। मैंने एक दिन बात भी करी इस मैं देखो जी 1.5 करोड़ के करीब तो आप लेके जा रहे हो, आपने मेरे देने हैं, हम हिसाब करें तो आपने देने लगा। आप कमेटी मेरी रख गए, ब्रांच मेरी तड़वा गई, अब कितने का तो मेरा नुकसान कर गए हो। फिर इस बंदे ने मेरे दोहराया 2 दिन पहले फोन करा, जी मैं आपकी दुकान पाऊंगा जी, मेरी पे किस लिए आओगे? बोला मेरा हिसाब करना। मैं हिसाब तो हो रहा है जी, मेरी कमेटी दे दो, बात खत्म। मेरी कौन सी कमेटी? बोला कौन सी आपकी? मस्जिद जो गे रखी 1-1 रुपया इकट्ठा करके मैं अपना कर रही हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी मैं विश्वास के साथ घेर रही हूँ, क्योंकि कमेटी ऐसी होती है अलाम जोड़ लें जी, उसका कोई ऑनलाइन का कुछ होता ही नहीं, सबने पता ही चीज का। तो कि हम थोड़े थोड़े करके भाई उस चीज का साफ न हट गया। बोला अपने देने पड़ेंगे। मैं बोली नू क्यों कर? बोला नहीं तो मैं आपकी दुकान पाऊँ, मैं ये कर दूंगा। मैं बोली आ जा, मैंने भी देख लूंगी भाई जो मेरे में दम होगा। तो आज की बात है यार, रोहतक ब्रांच वाली थी, उसके घर वाला था और उसकी गेले 8-9 लड़के थे। यहाँ मेरी बेटी बैठी थी भाई, 2 स्टाफ की लड़कियां थी, बाकी स्टाफ को छुट्टी पे था। मैं ऊपर गई थी, मैं कपड़े चेंज करके वीडियो बना लिया, नु के नु पैरे बैठी हूँ मैं। तो मैं बना लियो भाई, यहाँ आए हैं लड़की ऊपर गई, दीदी वो गाली गलोच कर रही है। माँ बेबी कौन आ गया? मैंने कैमरे में देखे, मैं रोहतक वाले आ गए हैं। बेटी गई ऊपर, रोहतक वालों के साथ वो जो आप बता रहे हैं, जहाँ से माल लेते वो भी था? हाँ, जो माल लेते थे वो मनोज जिना बंटी कमाइयो और इसकी वाइफ थी। मैंने तो आज पहली बार देखी है कि इसकी वाइफ है, पहली बार आई, उन्होंने बताई कि इसकी वाइफ है। रोहतक वाली के घर वाला, और भाई उसके साथ 8-9 लड़के थे। और उनने गाड़ी भी उनकी कितनी थी, ये गाड़ियां के नंबर हमने नोट कर रखे। वहाँ आए हैं 1 2 3 4 5 गाड़ियां में, इवन देख लो 5 गाड़ियां में ये नंबर है, सबके नंबर है गाड़ियां के। 5 गाड़ियां में कितने आ सकते हैं? बिल्कुल। उनने मेरे तो जानता मारने की धमकी दी है, गाली गलोच करे हैं। मेरी बेटी तभी दी है भाई। यह बात मैंने सब तब बुरी लगी कि भाई मैंने आज तक कदे किसी के बच्चे के बारे में गलत नहीं बोला। फिर मेरी दुकान पाक है, चलो 1% हम उनने की बात मान लेते हैं कि भाई मैंने उनके देने, उनका कहना है। क्या कोर्ट नहीं है? क्या वो नहीं? अगर मैंने देने थे तो उन्हें क्यों नहीं मेरी FIR करी? रोहतक वाला के खिलाफ केस चल रहा है, वो तारीखा पावे हैं, तो उनका उसकी गैलान का कौन सा मतलब था भाई? फिर जब मैंने देखा भाई मैं कल हूँ, बेटी के साथ भी गाली गलोच हो रही, मेरे देखो मैं सही बताऊँ मेरे हाथ पाँव फूल गए भाई। अकेली लुगा 8-9 जने ने देखा, बेशक मैं कितनी भी हिम्मत दिखा रही हूँ, पर बात यहाँ बच्चा की आ जाती है। अगर मैं अकेली होती, मेरा नू था भैया मेरी बेटी का ना कुछ कर दे, मैं अकेली होती तो चाहे मैंने मार जाओ काट जाओ कोई बात नहीं। देखो जी मरना है एक दिन भाई, जितनी लिख रही है जिंदगी उससे ज्यादा कोई नहीं। और मैं तो भी क्या करूँ, मैंने उनसे भी कही थी मैं मरन तक नहीं डरती, क्योंकि जो मेरी लिख रखी है ना, तुम तो मैंने 10 बार मारोगे मैं फिर भी नहीं मरूंगी। पर मैं डर गई, मेरी छोरी थी दुकान पे मेरे भाई, मतलब बाबू का नाम बहन जी देख लो भाई, काफी देखो पीड़ा से गुजरी है भाई। आज की बात है जो परी रानी है फिलहाल कितनी दुखी है, परेशान है, क्योंकि भाई इनकी बेटी को भी और उन्हीं को भी भाई जान से मारने की जो धमकी है भाई बताने लग रही है भाई। और फिर यहाँ पर जो हुआ आए, रो मत बहन जी थोड़ा। फिर वहाँ है भाई, उनने खूब गाली गलोच करी है। मैंने ऊपर थी, मैं बोले दीदी नूर नू कर रहे हैं उनकी कैमरे में, तेने वीडियो भी बनाई, ऊपर तक आवाज जा रही थी, आड़े तो खुले हवा कुत्ती सुत्ती यार जो भी था, जो भी एक लैंग्वेज होती है ना, बैठ वीडियो बनाई। 5-7 उनने बाहर बिठा रखे थे, 5-6 गाड़ी लेकर आ रहे थे भी। फिर मना करे 112 पे, 112 ही होता है, उस पर कॉल करा है, पुलिस आई है। वो पुलिस के आगे भी वीडियो है मेरे फोन में, ठीक है, पुलिस के आगे भी वनु बोले जो बने तो थार पे बन ले। फिर मैं गई हूँ मखनू तो को नहीं काम चल रहा है। 2 दिन पहले इसकी मनोज की कटपल की FIR कटवा रखी चांदी बाग थाने में, मैं जी ऐसे ऐसे गलत बोला, परेशान कर रहा है। फिर मैं थाने में गई हूँ, पीछे पीछे 5-6 गाड़ी इनकी थाने में गई है, ठीक है, उड़ा गए हैं ये भाई। FIR दी है पुलिस में जो भी मेरे साथ होया है। अभी मैंने नू नहीं बेरा, मैं सच बताऊं, मैं घर तक जाऊं याड़े तक मैं घर पहुंचूंगी ना पहुंचूंगी मैंने नहीं पता। ठीक है, अच्छा इतना डर है कती है भाई, मार सका मैंने अपना कम है, बड़का का ज्यादा है भाई। मेरा बेटा है ना, तो मेरा कोई आड़े परिवार है ना कोई घर वाला है, मैंने अपने बच्चे का इतना डर है, मैंने नहीं पता है क्या कर सके, क्योंकि जो दुकान पा 8-9 गाड़ी लेकर आ सके, धमका सके हैं, वह कल ने कुछ भी कर सकते हैं, मैंने नहीं पता। मैं तो ये कहूँगी भाई कल ना अगर मेरा कुछ हो जाता ना, एक तो पुलिस के ऊपर भाई विश्वास, हम तो प्रशासन के ऊपर कर सकती हूँ मैं तो, कि मेरे तो न्याय दिलवाया जाए।
एक अल्ली औरत के ऊपर आकर नू तो कोई भी गुंडागर्दी कर देगा। बिल्कुल। और भाई कल ना मेरा कुछ हो जाता है तो भाई इसके जिम्मेवार ना ये है, एक या रोहतक वाली इसका हस्बैंड, और जो जिन लेकर आ रही थी पानीपत मनोज है था, कटपाल जो ना बंटी के नाम पे जाने हैं, उसकी वाइफ है। तो आज मैं भाई आपके चैनल पे इंटरव्यू दे रही हूँ, बिल्कुल बहन। कल हूँ ना हूँ मैंने नहीं पता, देखो क्योंकि इनने मेरा जीना एकदम खराब बना दिया, मुश्किल बनवा दिया। दिन रात मैं इनकी गाली सुन रही हूँ, लुटेरी है, ये है, इन कैरेक्टर पे मेरे उंगली उठाई, मेरे बच्चे के बारे में इनने बोला, मतलब इन्हें कुछ भी तो नहीं छोड़ा, कुछ भी, हर एक चीज मतलब जितना इन पर हो सकता उतना कराया है। क्या चल रहा है, ये नोटिस है बकायदा, उसके हस्बैंड ने नोटिस ले रखे हैं, संदीप है उसका नाम है, कर रखा, पूरे पक्के बिल हैं हर एक चीज के, ये देख लो सारे जो उनने मेरे पैसे देने हैं, जो स्टॉक लेकर गए हैं, गाड़िया के नंबर हैं, सारे प्रूफ है भाई। तो वही मैंने तो FIR आज करी है, पुलिस में गए थे थाने में, चांदनी बाग हमारा लग गया है। ये पुलिस तो उम्मीद है भाई कि मेरे तो इंसाफ मिलेगा। न तो वह बात है कि अकेली औरत ने देखा कोई भी 10 बदमाशा न लाकर उसके सिर पर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, पुलिस प्रशासन से निवेदन है भाई इस मामले की जो जांच है वो की जाए। इस प्रकार से जब परी रानी कहने लग रही है कि भाई मैंने कानून के दायरे में रह करके जो भी बातचीत है, चाहे किसी भी ब्रांच को जो है जितना भी जो मार दिया भाई आज तक, या जो ब्रांच दी है उनसे ब्रांच के नाम से जो भी पैसा लिया वो कानून के दायरे में रह करके भाई इन्होंने मेहनत की है, अपना जो ब्रांड बनाया है उस ब्रांड का जो पैसा लेने का इनका हक बनता है। और पिछली बार भी कहते हैं भाई जो ब्रांच लेते हो जब आपको पता होता है कि एग्रीमेंट है, शर्तें होती है, इन कहानी आप किसी की भी ब्रांच लेते हैं तो माल आपने नियम और शर्त के अनुसार उसी का बेचना पड़ता है। लेकिन बावजूद उसके जब आपको बाहर कहीं से दूसरा बिजनेसमैन आपको लालच देने लग जाता है, उसी फैब्रिक में कॉपी है या ओरिजिनल जो भी है, आपको एक षड्यंत्र के तहत जब आपको मार देने लग जाता है तो फिर आपने जिसके आप ब्रांच लेते हैं वही आपको दुश्मन लगने लग जाता है भाई। यही परी रानी के साथ देखो आज भाई इनकी आंखों में जो आंसू है, एक परिवार के लिए, इनके बेटी के लिए, इनके बेटे के लिए, अब इनको इस वक्त भी ये डर है कि भाई अपनी ब्रांच अपनी दुकान से घर की तरफ भी जाए तो अभी भी ये डर के साए में कि भाई इनके साथ रास्ते में कोई हादसा न हो जाए। भाई जो इतना भी मुद्दा है बहन, ईमानदारी से सच है कि भाई जो पानीपत वाला जो आप बता रही जिनसे माल लेते थे, पानीपत से वो पानीपत वाला रोहतक वाला, आपकी तरफ से न्याय प्रक्रिया जो है कि आपने मतलब आपने उनसे पैसे लेने हैं, आपने उनके देने हैं, उनने मेरे देने हैं, और वो कह रहे हैं भाई आपसे लेने हैं। जब ये तो केस चल रहा है ना कोर्ट में, ठीक है, 7-8 महीने हो गए, 6 तो ये गए हैं, रोहतक वाले पर चल रहा है जिसमें बकायदा पक्के बिल लगे हुए हैं कि इतना स्टॉक लेकर गए, मानानी का चलाओ भाई, जो मेरा नुकसान होया उस चीज का वो चलाओ। हरी 20 की मनोज कटपाल की FIR कटवाई है मैंने, जब इन्हें मेरा कति जीना मुश्किल कर दिया। अगर मैं रख रही थी, मैं ये था तो भाई इन्हें क्यों नहीं मेरे पे कोर्ट केस करा। बिल्कुल इसमें तो हर कोई समझदार है, मैंने इन पे करा क्योंकि ये मेरे रख रहे हैं, मैंने रोहतक वाले पे करा के मैंने सारे प्रूफ लगा रखे कि इतने का स्टॉक लेकर गए। अब उनने एक बार के बोला कि हम तो उसकी दुकान पर उल्टा दे आए थे, ऐसे कोई सूट दर जगह के, कोई बिल था, कोई मेरे साइन थे, कोई वीडियो थी, उन्हें कुछ तो बनाया होगा, उन्हें पक्के बिल कट जाएंगे, उन्हें केस चलाएंगे। मैं तो ये कहूँ चलो भाई उन्हें लग गए है, कभी मेरे में थी कोर्ट पे जाते मेरे पे केस करते ना, दुकान पाए सब क्या उन्हें या वीडियो बनाई, रुक के मारे खूब, ये देखो थारी परी रानी लुटेरी, सारे ने वीडियो बनाई, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। अच्छा बोल के गए वो खूब, यहाँ खड़े होकर आसपास के लोग हैं सब तमाशा देख रहे थे कि हम तने कोई नहीं भाई। देख लो आज जो बड़ा जो हादसा है भाई, यानी जो इनके साथ जो व्यवहार जो किया गया है भाई, इनकी जो आत्मा है इसमें भी आत्मा भी दुखी इस वक्त, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये कह रही है भाई कानून के दायरे में रह करके भाई यदि ये सही है या गलत है उसका फैसला जो है भाई कानून करेगा। तो यदि इन्होंने पैसे उनसे लेने हैं तो भाई इन्होंने देखो कोर्ट में केस डाल रखा है। यदि जिस भी पार्टी ने, देखो इनकी बहुत सारी ब्रांच है, विवादा मरा हुआ है, लेकिन ब्रांच वाले भैया निवेदन करने लग रही है भाई आपका यदि लेना देना है आपस में, यदि आप बोल चाल के पंचायती तौर पर आपका मामला नहीं सुलझता तो कानूनी प्रक्रिया भाई, कानून से ऊपर कुछ नहीं होता। आप कोर्ट में जाए, आप केस करें, उसके हिसाब से जो है कानून प्रक्रिया अपने हिसाब से काम करती है। तो बहन जी ये जो पुलिस प्रशासन पे है कार्रवाई, नहीं तो SP साहब से मिलोगे आप, DGP साहब से? जी बिल्कुल मिलूंगी। देखो अब तो ना हद होगी, क्योंकि बात अब आगी बड़का पे। मैं अब तक चुप थी, मैं चल कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई। अब तो देखो भाई मैंने चाहे कहीं तक जाना पड़ो, पहले अपने
SHO साहब हैं चांदनी बाग थाने के, भाई उन पे उम्मीद है कि भाई मेरे तो इंसाफ दिलवाओगे, क्योंकि वीडियो है, सब कुछ है भाई। चाहे मैंने SP दौरा जाना पड़ो, चाहे मैंने कहीं भी जाना पड़ो, अब मैं नहीं रुक पाऊंगी, क्योंकि बात आएगी मेरे बड़का पे। मेरे बड़का के कल ने कुछ हो गया, मैं जो मैंने आज तक यह मेहनत करी है, इनके लिए इतना स्ट्रगल करा, मैं क्या करूंगी उस चीज का। कल ने मेरा छोरा, मेरी छोरी है, छोरी गेला कुछ करवा दे, छोरे न मरवा दे, मेरी तो छोड़ो, मैंने तो मरवा लो, कोई बात नहीं, पर मैं कित जाऊंगी, कित मुल्क होंगी अगर इनका कुछ हो गया तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी कहना चाहिए, अपील करेंगे भाई DGP साहब से और सैनी साहब से, क्या अपील करेंगे कि अगर मैं गलत थी ना, उन्हें लग गया मैं गलत थी भाई, कोर्ट में जाते केस करते, मेरी दुकान पर गुंडा, क्या मेरी इज्जत नहीं है, उन्हें सब के आगे आज वीडियो बनाई, बाहर खड़े हो गए, सब तक पूरा हो कर आइए, देखो लुटेरी परी रानी, ये कौन सा तुक था, ये बताओ। मेरी अपनी इज्जत नहीं है, दिन रात मेहनत करके मैं यहाँ तक आई हूँ, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया मेरे तय, ब्रांच लेना है नहीं मर्जी था, मैं किसी के घर नहीं गई हूँ। तो ये है 5-5 6 गाड़ी बरका कर मेरे तक धमकी देंगे, इसलिए कि एक औरत है, लाचार है, इसके सिर पर कोई नहीं है, सोच का है। मैं आज तक उनकी दुकान पर गई हूँ, जानने तो मैं भी जा सकूँ थी, मैं कदे उनकी दुकान पर गई, उनके बच्चे के बारे में गलत बोले हो, कोई सी भी ब्रांच के एक भी कोई मेरी वीडियो दिखा दे कि मैंने उस ब्रांच के बारे में गलत बोला, गलत शब्द उनके 5 की वजह 7 लाख रुपए दूंगी, 2 ऊपर तक, जो मैंने कदे भी बोला। कोई एक तो सिंगल वीडियो दिखा दो उस चीज में। मैंने तो हमेशा कही है कि भाई मत ले मत बेचो, अपना टाल मारो भी, थारी नहीं बन रही, जब एक वो चीज होगी कैंसिल तो कैंसिल करो ना, तुमने नाम भी मेरा यूज करना और तुमने बदनामी भी मेरी करनी। आज भी नाम ले परी रानी सूट रोहतक, परी रानी सूट रोहतक, क्यों भाई तेरा परी रानी सूट रोहतक के बगैर नहीं भी सारी चीज जबरदस्त करी, पर ये तो लिमिट क्रॉस होगी ना, कि आज मेरी दुकान पे आके मैं आप एक क्लिप दूंगी, एक क्लिप लगाइयो, और मैं कह रही हूँ भाई नहीं पता मेरे साथ कल ना क्या हो सका है भाई, जो मेरे साथ होता है आप समझ जाना। और भी उनके भी इंटरव्यू आऊंगे, मैंने पता बोल लेंगे, पर मैंने पता भाई जहाँ सच होता ना, एक दिन सच की जीत होएगी। आज कुछ लोग मेरे बारे में इंटरव्यू देख अच्छा भी बोल लेंगे, बुरा भी बोल लेंगे, लेकिन मैंने इतना विश्वास है कि सच ना कभी छुपाई नहीं छुपता, आज ही नहीं तो कल मेरी ही जीत होएगी, सच की जीत होगी, क्योंकि मना पता मैं कहीं गलत नहीं हूँ, ना मैंने किसी के साथ गलत करा, ना मैंने किसी के साथ जबरदस्ती करी है, कभी ब्रांच लो, उल्टा मेरी मेहनत रखी है, उसने मैंने एक करके अपनी कमेटी डाली, 1-1 रुपया जोड़ा है, और उस बंदे ने 2 मिनट लगी जी, कौन सी कमेटी, कौन से थे आपके पैसे, मैंने पता है 15 महीने कैसे निकलते हैं, कि हम पैसा इकट्ठा करके मैंने 100 चीज़ों की टाल करके, जब मैंने अपनी कमेटी घेरी थी, मैं चल बच्चे के लिए कुछ ले आऊँगी, चाहे मैं प्लाट ले कुछ ले आऊँ, एक ये जरिया हो जाता। और उस बंदे ने 2 मिनट में कह दिया, उल्टा मार्केट में ये इल्ज़ाम लगा रहा कि मैंने उसके 3 करोड़ रुपए देने हैं, तो मैंने देने थे तो क्यों नहीं मेरे पे केस करा, क्यों मेरी FIR नहीं करवाई, पक्के बिल तो होते हैं, कोई उठा के मेरे तो उन्हें 3 करोड़ रुपए दे दे, कोई वीडियो बनाता, कुछ तो बनाता, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, उल्टा मेरे पास हर चीज का प्रूफ है, मैंने उसकी FIR करी, और मैं हर SP के पास भी पेश होंगी, अपने नायाब जी है उनके पास भी जाऊंगी, भाई ये बच्चा के ऊपर आ गई, बहुत वो चीज आ गई, कति मतलब बर्दाश्त बाहर हो चुकी है अब ये चीजें, कितना सहन करूँ, आखिर मैं भी तो इंसान ने तो होंगी ना। रखो बहन जी, मत रखो भाई। फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, और परी रानी जी का निवेदन भी है हरियाणा पुलिस से, और जो जिस थाने के अंतर्गत इन्होंने का जो मामला है, आज इन्होंने कंप्लेंट करवाई है भाई, SHO साहब से भी निवेदन है इस मामले की जांच करें। और इनकी जो अपील है भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी इन्होंने अपील जो की है, और क्रिया की प्रतिक्रिया देखो भाई, ग्राउंड मीडिया की तरफ से ये अपील यही है कि जो भी आप जब किसी भी बिजनेसमैन के साथ, किसी भी व्यापारी के साथ जुड़ करके आप जब काम करते हैं, तो प्रेम भावना से, प्रीतिपूर्वक तरीके से आपने दूर हटना चाहिए एक दूसरे के साथ। जब तक बन रही है बिजनेस और व्यापार के अंदर, तब तक आप बनाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि भाई जो भी ब्रांच लेने लग रही हैं, तब तो भाई ये खुश होती हैं कि भाई हमने परी रानी की ब्रांच ले ली, लेकिन जब ये ब्रांच तोड़ इनको माल कहीं और से मिलने लग जाता है, फिर उसके बावजूद वही जिसके नाम पर आपने दुकान की, जिसके नाम पर आपने शोरूम किया, उसी को फिर आप बदनाम करने लग जाते हैं। इनके ऊपर नहीं, बाकी और सुट्टों की ब्रांच वाले मालिक हैं जो, उनके साथ भी ऐसा ही होने लग रहा है भाई। फिर उनको कहते हो आप ये धोखेबाज हैं, ये लुटेरे हैं, ब्रांच के नाम पर इन्होंने लाखों रुपये ले लिए, ठग हैं, फिर इस प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगने लग जाते हैं। आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपने जिसके नाम पर आपने दुकान चलाई, जिसके नाम पर आपने शोरूम किया, इस प्रकार से फिर इनके ऊपर ये एक ब्रांच की बात नहीं है, अनेकों ब्रांच की बात है। बहन जी, आप बता रहे हो कि भाई
जहाँ से आप माल लेते थे वो डायरेक्ट माल देने लग गया भाई। बाकी की जो ब्रांच आपकी हैं फिलहाल, कितनी टोटल ब्रांच आपकी? अभी 5 ब्रांचें हो रहे हैं, बची हुई हैं। हाँ जी। तो लगता है भाई आप उनको कंट्रोल कर पाओगे? ऐसे मत हो, क्योंकि जहाँ से आप माल ले रहे हो उसने गलती कर दी, तो भाई जहाँ से आप और माल ले रहे हो भाई ऐसा वो भी कर सकता है। लगता है आपने भी कंट्रोल कर भाई देखो जो होगा हो जाएगा। मैं तो अपना काम है अपने ईमानदारी तक करूँ। कितनी ब्रांच होगी थी आपकी? 15-16 होगी थी। तो मैं तो भाई अपना काम ईमानदारी तक षड्यंत्र के करूँ। तहत मतलब भाई तड़वाई गई है ये ब्रांच? हाँ, इसने तड़वाई, जो ये बंटिया पानीपत वाला इन्हें तड़वाई, क्योंकि इसके इस चीज का लालच आया कि भी मैं उड़ा सूट दूं, डायरेक्ट मैं इनते दूं। अब उन तो महंगे सस्ते क्यों कर दे रहा था, मैंने क्या पता उस चीज का। उड़ा उड़े नहीं दिए, और भी बतेरी जगह दिए ना, खूब दिए हैं। बिल्कुल 15 ब्रांचों में से भी 5 ब्रांच आपकी बची हुई है। बाकी की जो मालिक तो तगवाड़ा हो गया, केस चल रहा, सबके साथ अच्छे से निपट गया? केस ही चल रहा है उनके साथ भी? नहीं, तीना के साथ चल रहा भाई, अच्छे से कुछ ये है भाई जिन होया कि भाई चलो हम बाहर का बेच रहे हैं इस चीज को, मैं चलो भी कर लो ना, कोई से ना कंट्रोवर्सी करी। अच्छा वो था उनके साथ, मैं ना करी तो हम भी चुप हो गए, मैं छोड़ दो, हमने क्या जरूरत है। पर जिन मेरे पैसे रखे हैं उन पे हमने पक्के बिल के साथ अपना केस कर रखा। देखो मैं भी स्टॉक ठहरी, मेरे यार वो थोड़ी लग रहे हैं कि भाई कोई पैसे दे के जावा या मैं नोट छापने की मशीन ले रही हूँ। मैं स्टॉक तो लेके पैसे दिए नहीं, तो उनके पक्के बिल हैं भाई। सीए काटता हमारे, तो सीए के वहाँ बिल लगा के अपना जो एडवोकेट है उसके थ्रू केस चल रहे हैं। हम तो देखो भाई क्या है कि हम तो एक वो कहते भी प्रशासन पे ही विश्वास कर सकते हैं। अभी इतनी नॉलेज तो मने को नहीं है कि मैं ना वकील हूँ कि मैं केस लड़ूंगी। मेरे पास तो पक्के बिल है उनके, उनकी वीडियो है, उनकी रिकॉर्डिंग है कि दुकान पाको ने मेरी गेला बदतमीजी करी, बाहर तक स्टॉक लिया, भरी है सारी चीजा की, वो हमने लगा के वकील ते दे दिया, कोर्ट में केस चल रहा है। अब जो फैसला होगा भाई सरकार का वो मंजूर है मने तो। बिल्कुल। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मर्यादित भाषा में क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ पानीपत से मैं भारद्वाज।